में तदेव गोविंद दामोदर वादमेति। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री अम्बे मात की। आज का बहुत ही दिन पावन दिन है। आज एकादशी है, वो भी पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी है। कौन सी? पद्मिनी नहीं, कमला एकादशी। पुरुषोत्तम मास की कमला कहा जाता है। आज की एकादशी का निर्जला व्रत करने का 1 गुना फल है। और भगवान का नाम जाप किया जाए, हरि कीर्तन किया जाए घर में तो 10 गुना, और शिवालय में मंदिर में किया जाए तो 20 गुना, गौशाला में किया जाए तो 1,00,000 गुना, और गंगा तट पर किया जाए तो असंख्य, कोई गिनती नहीं है। तो आज दिन भर उपवास रखकर बढ़िया हरि कीर्तन करो। चारों चले जाओ नर्मदा घाट के किनारे। आज विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। राधे राधे। श्री शुक जी कहते हैं कि द्वारी धुनाद्यारि सबह करुणाम मैत्रेयमासीनमगाध बोधम छत्तोपधृत्याच्युत भावशुद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभृतिप्तः। सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यचित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोकोय न तै सुखम मान दुपारमं वा विन्दतेत भूयस्त एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वंदेनः। विदुर जी कहते हैं कि भगवान संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, और परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि यानी और बढ़ जाता है। अतः इस विषयों में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। अब जैसे सुख बढ़ जाए तो सुख में दुख की वृद्धि कैसे होती है। मान लो रास्ते में जाते जाते 2000 की नोट मिल जाए और फिर आगे चल के गिर जाए तो था तो हमारा है नहीं। मिलने का सुख प्राप्त हुआ और गिरने का उससे ज़्यादा दुख प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उस 2000 के साथ हमारी कल्पनाएं जुड़ गई। ये खाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो करूंगा। और जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए
जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। आप स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वह जगत के जीवों का जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय आकाश में लीन वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। वह रहस्य सब समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए अनेकों अवतार धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनका वर्णन कीजिए। हमें यह भी सुनाइए, उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोक प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से नारदादि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं तथा ये मनुष्यों के कर्ण अंधों में प्रवेश करते हैं तथा उनकी संसार चक्र में डालने वाली गर्ग गृहस्थी आसक्ति को काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत की रचना की। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। जब भक्ति हो जाएगी तो वैराग्य की उत्पत्ति होगी, और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो अंदर के सारे संशय मिट जाएंगे। किसी चीज का न लोभ रहेगा, न किसी चीज का क्षोभ रहेगा, न दुख होगा। और कर्म बंधन जुड़े हैं तो कर्म बंधन से दुख तो मिलता ही है। जो सुख प्राप्त होता है हमें लगता है, लेकिन इस संसार के सभी सुख व्यर्थ हैं, क्योंकि परम आनंद तो श्री हरि के चरणों में ही है। पता तो सबको है कि एक दिन जाना है, तो इकट्ठा करने का क्या मतलब है। आज जो इकट्ठा हुआ लहर करो, और कल की कौन सोचता है। रात को सोया हुआ हर इंसान खुद को अपनी आंखों से सोता हुआ नहीं देख सकता। आज तक इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो खुद को सोते हुए देखा हो, मतलब मृत शरीर हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय मुनि ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यो कहा। मैत्रेय जी कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधनुग्रता कीर्ति वितनवता लोके आत्मनोच्छोभजात्मनो। मैत्रेय जी कहते हैं कि साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इसी से संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के ओर से पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं को आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहनी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में विराट भगवान का जो स्वरूप बताया गया, उस विराट स्वरूप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, घर, मकान, मिट्टी, सिलमिट, बारू, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान के ही शरीर से ना उत्पन्न हुई हो। विज्ञान कहता है पृथ्वी ऐसी है वैसी है, चलो मान लेते हैं, लेकिन ये मटेरियल कहाँ से आया?
जो वह कुछ तो होगा, क्योंकि विज्ञान पहले नहीं था, विज्ञान भी पृथ्वी बसने के बाद ही आया है। तो जो बाद में आया है और जिसका विनाश होना है, और जो विनाशशील है वो कैसे हो सकता है प्रमुख? परमात्मा तो अजन्मानो लोका किम अवयवंतो विजगताम अधिष्ठातारं किम भवोदीर्नादित्य भवति। जो अजन्मा है, जिसकी न तो कोई मृत्यु है, न जिसके माँ बाप है, न उसके आगे कोई उसके है ही नहीं, एकमात्र ब्रह्मांड वही है। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषय मुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका रहता है। परम लोग आपके विलासपूर्ण पाद विनय सी की शोभा से विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। आपके कथा अमृत पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्म ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसलिए आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सभी प्रकार से भोग समय पर समर्पण कर सकें, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम अपने दोनों भोग समर्पण कर सकें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की राधे राधे। विराट शरीर की उत्पत्ति मैत्रेय ऋषि ने कहा कि इतितासाम सुशक्तिनाम सतीनाम समेत सह प्रसुप्त लोका तन्नत्राणाम निशाम्य गतिमीश्वरः काल संज्ञा तदा देवी बिभ्रच्छक्ति मुरक्रमः त्रयोविंशति तत्वानाम गणम युगपदा विशत। कहते हैं वेदों की ध्वनि सुनने से अंतर पट शुद्ध हो जाता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक सुनने मात्र से एक योनि से मुक्ति हो जाती है। यहाँ तो मैं रोज 10 श्लोक बोलता हूँ। राधे राधे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व अहंकार पंचभूत पंच तन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय को प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में ही मिला दिया। बोलिए विराट भगवान की। अंशों द्वारा आदिपुरुष विराट को उत्पन्न किया, अर्थात जब भगवान ने अंश रूप में अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाले महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलाकर परिणाम को प्राप्त किया, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों को गर्भ कार्य तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति के सम्मान तथा इन शक्तियों से उत्पन्न स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग क्रिय विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों को आत्मा जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अव्यक्त व्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार हुआ।
यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, आदिभूत और आदिदैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनके वृत्ति को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह भी बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अंश वागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इससे पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय सहित प्रविष्ट हुए, जिसमें जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिसे नेतेंद्रिय पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रिय सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श अनुभव करता है। राधे राधे। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिसे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपने ग्रहण त्याग रूप का शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति के जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है, इसीलिए अपने सर को ब्रह्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य और असत्य, हित अनहित पशु पक्षी जान, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब ज्ञानी पुरुष हैं, सबके सर पे बुद्धि है, सबको पता है संसार में हम किस लिए आए, पर करना कोई नहीं चाहता। जब तक कथा वो कभी गरुड़ पुराण सुने, गरुड़ पुराण पढ़ो अगर हृदय से समझते हुए, तो अंदर से इतना भय लगेगा। इस संसार में यही होगा कि पैदा होते ही मर जाओ तो ठीक है, इतना भय लगेगा उसको पढ़ते समय कि 10 दिन तक तो आप पैर रखोगे ना तो देखोगे कोई चींटी न मर जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो माया बड़ी प्रबल है। विदुर जी कहते हैं, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु कहा गया है। अब कहते हैं ब्राह्मण क्यों ही पूजा जाता है, तो देवताधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों? जगत किसके अधीन है? भगवान के। भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई
और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनमें उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया प्रभाव को प्रकट करने वाला इस स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन सा साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पूर्ण लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावादी को मोहित कर देने वाली, उसकी चक्कर में डाल देने वाली चाल अनंत, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहाँ ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठता देवता भी समर्थ नहीं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राधे राधे। विदुर जी कहते हैं सुखदेव जी से, सुख जी कहते हैं, एवं ब्रुवाणम मैत्रेयम द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुर प्रत्यभाषित। कहते हैं मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी से उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी कहते हैं, ब्राह्मण कदम भगवतिश्चन मात्रस्य विकारिणः लीलया चाप्युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कास्मे च क्रीडसास्नतः सूत्रस्त्रस्तस्य च कथं निर्वृतस्य सदान्यतः। विदुर जी कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। जैसे 1000 घासों के बीच में कोई एक जड़ी बूटी लगी होती है, तो उस जड़ी बूटी को वैद्य ही पहचान सकता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण यादवों के बीच में रहते रहते उनमें से कोई ही पहचान पाया, और जो पहचान पाया वो साथ में गया, जो नहीं पहचान पाया तो राम राम। इसीलिए हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, दिल और दिमाग, बुद्धि। बुद्धि लगाओ पढ़ाई में, संसार में, सास बहू के सीरियल में, खाना बनाने में, पर दिल लगाओ भगवान पे, भगवान की भक्ति में, लीलाओं में, भजन में। अच्छा, आज तक कोई सुना कोई ऐसा केस कि किसी की फैक्ट्री में आग लग गई तो दिमाग टैक आया, दिमाग की नसें फट गई, काम नहीं किया, मर गया? कोई ऐसा केस नहीं। जहाँ सुनो तहाँ हार्ट अटैक आया, हृदय अटैक, मतलब वो दिल से व्यापार कर रहा था, दिमाग से नहीं। और दिल से जो करते हैं तो फिर जहाँ बोझ डालेंगे तो बोझ वहीं, प्रेशर वहीं पड़ेगा, और जहाँ प्रेशर पड़ेगा तो पीड़ा वहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि स इत्थं चोदिता छत्वा तत्व जिज्ञान सुनामुनि प्रत्या भगवचित्ता स्मन्यव गतस्मया। तत्व जिज्ञासु विदुर जी, यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है,
वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्त विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते, उसी प्रकार इस जीव को बदनादि न होते हुए भी अज्ञान उस भास रहता है। जैसे स्वप्न में कोई देखता है कि मैं प्रधानमंत्री हो गया, और सुबह जगता है तो पता चलता है कि मैं वही हूँ जो था। जैसे एक व्यापारी था, कपड़े का व्यापारी, तो उसको कथा सुनने का बहुत मन करता था, पर टाइम नहीं मिलता था। और रात को भी ज़्यादा सोए नहीं, दिन को भी काम करे। तो एक दिन क्या किया कि ग्राहक कम थे तो दुकान बंद करके कथा सुनने चला गया। पास में था, पीछे बैठ गया, ध्यान से कथा सुनते सुनते सो गया। अच्छा चलो सो गया, कोई बात नहीं। सोते सोते सपना देखने लगा, ये बड़ी बात। और सपना भी क्या देख रहा है कि मैं दुकान में बैठा हूँ, कपड़े बेच रहा हूँ। एक ग्राहक आया, बोले कितना रुपया मीटर? बोले 5 रुपया मीटर। बोले 1 मीटर चाहिए पर थोड़ा कम करो। तो बोले 4 रुपया चलेगा? तो ग्राहक बोला नहीं, अभी भी बहुत महंगा है। ग्राहक बोला रहने दो, फिर बहुत महंगा है, मैं जा रहा हूँ। और दुकानदार सपने में ही बोलता है कि 4 नहीं तो 3 में ले ले हाथ पसार, 3 रुपया में कपड़ा ले ले हाथ पसार। और कथा में सपना देखत देखत आके वाले का कुर्ता दिया फाड़। तो सपने में ही हो गया। तो चलो सो गए भागवत में, ठीक है, पर उसमें भी सपना देखने। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महादादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों में विराट उत्पन्न किया। इसके पश्चात वह स्वयं विस्मय प्रविष्ट हो गए। उन विराट पुरुष के हजारों पैर, जांघें, बाहें, उन्हीं के वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में सब लोक विस्तृत स्थित हैं। उन्हीं में इंद्रिय विषय, इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल मनोबल है, ब्रह्मादि वर्णन भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझ उन ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन कहिए। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का ही प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा मार्ग, अनुसर्ग और मनमंत्र के अधिपति मनुओं को भी किस क्रम से रचना की, मैत्रेय जी कहते हैं। उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूर लोकों के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए। मनुष्य, देवता, शरीर, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, पक्षी, जरायुज, स्वदेश, अंडज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुण अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश देव जैसे कल्याणी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्रद्धा की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारगण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप, इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर दीन वत्सल गुरुजन, आपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया। भगवान उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार होता है तथा जब योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें कौन कौन से तत्वों उनकी सेवा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर से श्री मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय के प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उन्हें कहने लगे,
मैत्री जी कहते हैं कि सत्य वनियो बात पुरुषो वंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधान बभूव वितेयाजित कीर्तिमाला पदे पदे नूतनयस्य वीक्षणम। विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सिद्ध हो गया। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि का कीर्ति माला को नित्य निरंतर नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुखों को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप पर उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव जी के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनकादि कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल में भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निर्वृत्त परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन के जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वह तो श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौधे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद से मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों का छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टिकाल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत करता है। सीताराम। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता विक्षक्त के साथ एक सहस्त्र चातुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह काल आश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमलोकेश के रूप में सहसा ऊपर उठा हुआ और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब
उसमें बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। उस कमल की व कर्णिका गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमा कर देखने लगे। इससे अनेक उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे कि इस कमल की करड़ी कांड पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाले के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंचकर जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है, और हम इस काल चक्र में 184 भोग कर पाँव पर अटकाए, अब की पास आना पड़े न फिर 84 जाए, और हम घूमते रहते हैं। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वह पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं पर अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। वही परसों पापड़ वाली कहानी बताया था कि हमारे पास कितना भी हो पर हमें तो दूसरे की थाली में ही देखने में मज़ा आता है। हमारे घर के मंदिर कैसे नहीं देखे, दूसरे के घर में जाएंगे तो उनके लड्डू गोपाल बहुत अच्छे थे, वो ऐसे बैठाए थे, ऐसे सजाए थे, ऐसे मंदिर बनाया था, पर अपने घर का मंदिर राम बराबर। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मड़ियाँ जड़ी हुई हैं उनकी कांति चारों ओर का अंधकार दूर कर रही हैं। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनका कमर का पीतल पट पर्वत के पास प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही हैं, और भुजदंड वेणुदंड और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हुए उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई त्रिलोकी का संग्रह किए हुए वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को शोभित करने वाला है। वे अव्यक्त मूल चंद्रमा वृक्ष के समान हैं। महामूल्य के यूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। चंदन के वृक्षों जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के फणों में बंद श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल में घिरे हुए पर्वत राज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों तत्व रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु अग्नि आदि देवताओं भी आप तक पहुँच नहीं सकते। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोग विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल यह 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ ना दिखाई दिया।
रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अच्युतंक गति श्रीहरि से चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननुदेय भाजान ना ज्ञायते भगवतो गतिरेत्य नान्य तत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्शुद्धं माया गुण व्यक्तिकराद् दुर्विभासि रूपं यतेदत् तद्भवोदरसोदयेन स्वास्वं निर्वित्ततमसा सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार सतैकबीजं यान्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम्। ब्रह्मा जी ने बड़े भाव से स्तुति की। प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल में प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे अपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमलों के कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय में कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्म को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणा बिंदु का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि से सताते हैं। तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। अच्छा, पर्सनली दुख कब होता है? पर्सनली हम अंदर से दुखी हों, पर्सनली दुख जब हमें कोई पीड़ा हो जाए, चोट लग जाए, कोई रोग आदि घेर ले, तो पर्सनली पीड़ा हुई। और जो अंतरपट की दुख होता है, जिसमें बिना आंसू के आंसू आ जाते हैं, बिना रोए रोने लगता है। जैसे किसी का पुत्र, पति, पिता, किसी को कुछ हो जाए तो तकलीफ हो जाती है। अच्युत उरुक्रम और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुख रहता है, इसीलिए उस दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार से अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। वो कहते हैं ना कि जय का प्रभु दारुण दुख दीनी, वही के मत पहले हर लीनी। राधे राधे। इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे ने तथा काम, अग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ। स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूप से माया के प्रभाव से आपको भिन्न देखता है, तब तक इसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं हो पाती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। दैव और की यह तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है।
हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान एक होकर भी अनेक है, जिसकी रही भावना जैसी, जिन मूर्त प्रभु देखी तैसी। आप जिस रूप में देखेंगे, जैसी कल्पना करेंगे, वैसा ही प्रभु वैसा ही रूप लेकर आएगा। भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। इसलिए हर इंसान के अंदर सबसे पहले बड़ा गुण होना चाहिए दया, फिर दान, फिर तप। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। जब हम संसार में कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो मैं मेरा लग जाता है कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर पाता हूँ, या मैं ही कर सकता हूँ। अर्जुन जब नदी पार कर रहा था तो बाणों की सैया की नाव बनाया। बोले राम जी इतने बड़े धनुर्धर थे तो क्यों नहीं बाणों की सैया बना लिए। फ्री में हजारों बंदरों को पत्थर ढोने में लगा दिया। तो हनुमान जी बोले आप बाणों की सैया बनाओ, मेरा वजन झेल लिया, तब समझ जाओगे कि राम जी बाणों की सैया क्यों नहीं बनाए। और अर्जुन ने बाणों की पुल बना दिया। हनुमान जी क्षण मात्र नहीं रुके, पैर रखे नहीं कि पुल ध्वस्त हो गया। अर्जुन फिर बनाया दोबारा मजबूती से, फिर दोबारा टूट गया। तो बोले तुम्हारा पुल मेरा एक बंदर का भार नहीं उठा पा रहा, वहाँ तो मेरे जैसे सैकड़ों थे। तो सोचो ये पुल कैसे चलता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश में ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप का अंधकार का नाश करते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। ऐसे परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीवों के नियमों को अपना ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। अर्जुन भी कहता था कि आप तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये युद्ध मेरे को ऐसे ही जिता दो। भगवान बोले फिर भी मैं ईश्वर होते हुए तेरा सारथी हूँ, तेरे गाड़ी का ड्राइवर हूँ, तो फिर तू कर्म करने से क्यों डरता है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उपस्थित स्थान श्री भगवान को देख कर तथा अपने मन और वाणी के शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति ब्रह्मा जी ने की। भगवान कहते हैं वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उदय में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे। जिस समय जीव कंठा से व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब हम हर चीज़ में भगवान को देखने लगते हैं, हर जगह प्रभु जी दिखते हैं, तब हमारा अंतरपट शुद्ध और पवित्र हो जाता है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझ में उत्पन्न हुआ अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। मैत्रेय जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष के स्वामी
कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप को अदृश्य हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। राधे राधे। बंद कर दो।